नमस्कार दोस्तों फ्रेंड्स, आज मैं लाइन एंड एंगल्स का पार्ट 2 ले रहा हूँ। पार्ट 1 मैं पहले कर चुका हूँ, 9 तक मैं कर चुका हूँ। 10th 11th 12th क्वेश्चन मैं इस सेकेंड वीडियो में दूंगा। मेरा नाम भक्तवत्सल मित्तल है और मैं पेशे से इंजीनियर था और रिटायर्ड हूँ। बिट्स पिलानी से मैंने किया हुआ है और मैं आप सबकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। कुछ आप विद्यार्थियों को लाभ हो जाए तो अच्छा है। मैंने एनसीईआरटी की बुक से 22-23 में ये शायद पूरा ही चैप्टर आएगा, तो हम इसको पूरा ही ले रहे हैं। ठीक है। Now I have already gone through types of angles and pair of lines, concept of adjacent angles and linear pair axioms, vertically opposite angles, transversal line intersecting two lines, angles formed in above 5 पॉइंट में, यानी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन टू लाइंस जब होती हैं तो कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं। कंडीशन फॉर 2 पैरेलल लाइंस क्या है, कंडीशन फॉर 3 पैरेलल लाइंस क्या है, 4 एग्जाम्स हैं टोटली इस चैप्टर में एंड 8 थ्योरम्स हैं। आगे की ये 3 थ्योरम्स जो हैं, 2 थ्योरम्स मैं कराई नहीं थी, ये कराऊंगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी इन द ट्राइंगल क्या है, और सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फॉर्मूले क्या है। तो हम यहाँ से चालू करते हैं। 8th में हमने चला कंडीशन फॉर 3 पैरेलल लाइंस। में रिपीट कर देता हूँ, उसमें अगर किसी को नहीं समझ में आया हो, 2 अगर पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है और ये क्यू आपस में पैरेलल है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मैंने बताया थे आपको कि 2 और 5 जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 1 और 8 जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 3 और 6 का पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 4 और 7 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि 2 इज इक्वल टू 5, 3 इक्वल टू 6, 1 इक्वल टू 8, 4 इक्वल टू 7। और अगर पैरेलल लाइंस हैं तो 8 इक्वल टू 3 और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड 5 4 के बराबर होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंड ऑल्टरनेट एंगल्स भी बराबर होंगे। 2 और 7 बराबर होंगे एंड 1 एंड 6 बराबर होंगे। और एक और था इसमें कि अगर सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल यानी राइट में लेंगे तो उसके जो अंदर के इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होगा यानी 180 होगा। तो 4 और 8 का सम 180 होगा एंड 1 और 7 का भी 180 होगा। ये एक्सटीरियर ऑन द सेम साइड है। इसी तरह लेफ्ट में एक्सटीरियर सेम साइड होंगे तो 2 और 6 180 होगा और 3 एंड 5 180 होगा, सप्लीमेंट्री होगी। ये चीजें आपको पैरेलल लाइन से पता करनी है, याद रखनी है। मैंने ये थ्योरम्स हैं, 3 थ्योरम्स थी इसमें, दो तो एग्जाम्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की और 2 थ्योरम्स हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की और 2 थ्योरम्स हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का सम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या एक्सटीरियर एंगल का सम ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री होता है। ये 3 इसमें हो गए। कन्वर्स है यानी कि दो इसलिए हैं कि एक दूसरे की कन्वर्स है। अगर होगा तो पैरेलल हो जाएगी लाइन, और लाइन पैरेलल है तो ये होगा। और सारे पेयर्स होंगे। इसमें ये भी खास बात है कि अगर लाइन पैरेलल है तो सारे पेयर्स जो होंगे एक ही नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि लाइन अगर 3 लाइन है पैरेलल, एक लाइन है, दूसरी लाइन इसके पैरेलल दी हुई है और ये फर्स्ट लाइन है, सेकंड थर्ड के भी पैरेलल दी हुई है। तो ये पी क्यू आर लाइन है। तो प्रूव करोगे तीनों आपस में पैरेलल यानी क्यू भी आर के पैरेलल है। तो हमने एक वो ट्रांसवर्सल लाइन बना ली कंस्ट्रक्शन। अब ये 1 एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल और ये 2 के बराबर होगा क्योंकि थ्योरम के बराबर है कि क्यू आर पैरेलल, तो 1 एंड 2 विल बी एग्जाम करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ये बराबर होंगे। ठीक है। इसी ढंग से अगर 1 पैरेलल है, ये पी पैरेलल है इसके आर के, तो 1 और ये 3 भी बराबर होंगी क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए एग्जाम्स के हिसाब से। तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 2, तो इसका मतलब 2 बराबर 3 और 2 बराबर 3 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम्स का कन्वर्स जो है उसके हिसाब से लाइन क्यू इज पैरेलल टू आर। दैट मीन्स पी इज क्यू पैरेलल है, क्यू पी आर पैरेलल है, तो क्यू आर पैरेलल है, तो पी क्यू आर तीनों आपस में पैरेलल है। लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये थ्योरम भी हो गई। ठीक है।
now let us go to the triangle portion. तो हमारे ट्राइंगल पोर्शन में हमें क्या करना है, कोई ट्राइंगल है ए बी सी, कोई भी स्केलिंग ट्राइंगल है एबीसी, तो हमें ये प्रूव करना है कि सम ऑफ ए बी एंड सी इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, बीसी के पैरेलल ए से एक लाइन खींचेंगे। ये हमने एक लाइन है जो ए से बीसी के पैरेलल खींची, यानी कि बीसी ये एक्स वाई लाइन है सपोज, तो ये एक्स वाई लाइन जो है बीसी के पैरेलल हो गई। नाउ व्हाट वी सी दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी एंड एसी इज वन ऑफ इट्स ट्रांसवर्सल। तो अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे, यानी कि ये एंगल बराबर इसके होगा, यानी ये सी है तो ये भी सी हो गया, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। इसी ढंग से एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी एंड नाउ ट्रांसफर वी आर चेंजिंग, वी आर टेकिंग दिस ए बी एज ए ट्रांसफर। ए बी हमने ट्रांसफर ली तो क्या हुई, अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, यानी कि ये बराबर इसके होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया तो ये भी हो जाएगा, ये अंदर वाला ए है ही। तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल बी ए सी मेक्स द स्ट्रेट लाइन कंप्लीट। आप चाहे इसको लीनियर पेयर से कर लीजिए, एक पेयर ले लीजिए सी और एक पेयर बी प्लस का कंबाइन ले लीजिए, तो ये 180 होगा। फिर बी प्लस को अलग अलग कर दीजिए तो बी प्लस ए प्लस सी क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बिकम्स 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। वेरी सिंपल, आई थिंक इसकी क्या एप्लीकेशन होती है। अच्छा, अब नाउ सेकंड थ्योरम इज एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, लेट अस सी दैट आल्सो। मेरे पास बोर्ड छोटा है इसलिए जगह कम है, मैं इसीलिए इसमें पूरा लिख के नहीं कर रहा हूँ, आप लिख के कर सकते हैं, या रिवीजन है तो आप लोग समझ सकते हैं। ए बी सी, अगेन ये ट्रायंगल है, ये ए बी सी इंटीरियर एंगल्स हैं ये अंदर वाले, और ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया डी तक, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस सी का, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक सी का एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ठीक करो इसको, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया सी का, जहाँ सी है सी का एबीसी ट्रायंगल, सी का एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये एंगल किसके, इंटीरियर एंगल के कौन से बराबर होगा, इंटीरियर एंगल तीन है, ए बी और सी, तो हम देखेंगे कि ये इसके और इसके बराबर होगा, यानी हम प्रूव कर क्या करना है हमको, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, और ये होगा भी। अब देखिए बड़ा आसान है, दिस एंगल एंड एंगल सी मेक्स लीनियर पेयर विच इज 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, और हम देखते हैं सी प्लस ए प्लस बी भी सप्लीमेंट्री है, 180 अभी हमने प्रूव किया, तो इसका मतलब क्या, सी की जगह मैं अगर ये रख दूं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमने प्रूव किया था 180 डिग्री, और हमने अभी किया है एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया ठीक, दिस क्लियर। नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस, ये दोनों सब्ट्रैक्ट, ये कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बचा, एंगल ए प्लस एंगल बी। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होते हैं उसके साइन चेंज करते हैं, प्लस होता है तो माइनस और माइनस होता है प्लस, ये आप पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट वे है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको उधर लेगा तो प्लस सी हो जाएगा, ए सी डी हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स का सम है। इसी ढंग से अगर बी को लेंगे तो ए प्लस सी का सम हो जाएगा, अगर इधर ए के एक्सटीरियर लेंगे तो बी प्लस सी का सम का बराबर हो जाएगा, करेक्ट। आई थिंक इट्स यू फॉलोड, थैंक यू। और अब देखें एक चीज जो इस बुक में नहीं है मैं वो भी बता दूं, मैं सोचता हूँ बता देना चाहिए क्योंकि कंप्लीट हो जाए ट्रायंगल का पोर्शन। ये ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल्स है ना, इंटीरियर एंगल्स का तो सम हमने ऑलरेडी कर दिया, लेकिन जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो भी क्या हम पता करें क्या होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल कौन से हुआ, ये एक हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा कौन सा हुआ, ये हुआ।
इन तीनों को हम सम करेंगे तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये 360 आएगा हमेशा। अब क्यों आएगा अब आप देख लीजिए, ये 1 और ए के बराबर किसके है, एंगल ए प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 और एंगल सी प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। ठीक है, लेट अस ऐड ऑल दीज एंगल्स, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 540 डिग्री, और ये होता है 180। तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 540 माइनस 180, दैट मीन्स 360। हो गया आपको, सो सिंपल। ये तो पता होना चाहिए, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने फायदे को किताब में नहीं है तो बता दिया आपको। यानी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होगा, इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होगा, दिस इज फॉर श्योर इन अ ट्रायंगल। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 360 डिग्री कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल सबका 360 होता है, अंदर के एंगल्स का सम अलग अलग होता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये हमारा बचा है कि ये 2 हो गए 10 और 11, अब 12 सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे इसमें और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर्टी है वैसे, जैसे ए है, बी ट्रायंगल है कोई स्केलिंग, और इसका एंगल बाइसेक्टर किया, इसका भी एंगल बाइसेक्टर किया, दोनों को मिला के ये पॉइंट सपोज ओ आएगा। तो एंगल ओ क्या होगा, दिस विल बी एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, एंगल हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यानी इस एंगल का आधा करके और 90 में जोड़ दीजिए। इसको आप कर सकते हैं, ट्रायंगल को थ्रू करके देख लीजिए, मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, ये वाई है तो ये भी वाई हो गया, तो क्या हुआ, एंगल ए प्लस एंगल 2 वाई प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री का एंगल सम प्रॉपर्टी से। और इधर छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को फिर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो साइन चेंज कर दिया, तो ये कट गया। अब ये 2x में 2y में से कट गया तो एक y आ जाएगा प्लस का, ये एक x आ जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा, एंगल a माइनस एंगल o हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब y प्लस एक्स क्या है, 180 माइनस है, y प्लस एक्स क्या है, प्लस एक्स प्लस वाई। अब प्लस एक्स और प्लस वाई जुड़े हैं, प्लस एक्स और प्लस वाई 180 माइनस, ये लिख सकते हैं इसको 180 माइनस ए, नहीं 180 माइनस ओ, इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ओ। तो अगर आप इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस 180 माइनस एंगल ओ इक्वल टू 0। तो एंगल ओ इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस हो, 2 है ना, एक माइनस हो एक माइनस हो, ये तो -2 हो गया उधर ले गए, तो ओ ट्वाइस ओ इक्वल टू एंगल 180 प्लस एंगल ए, तो एंगल ओ इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2 हो गया। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ये हमेशा जो इनसाइड के बाइसेक्टर से बनता है वो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तभी 90 प्लस ए बाई 2 इज ऑलवेज ऑब्ट्यूज। इसी ढंग से एक और प्रॉपर्टी है, अगर एक्सटीरियर एंगल्स का हम बाइसेक्टर लेते हैं, 2 एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लेते हैं, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी हो, उसको आप क्वेश्चन समझ लीजिए चाहे, लेकिन आप उसको 1 मार्क का है तो सीधा आप उसका ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं और पूरा मार्क्स मिल जाएगा आपको। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इधर ले लेते हैं डायग्राम, जगह ज़्यादा चाहिए थोड़ी। तो ये अगर मान लीजिए एक और ट्रायंगल है स्केलिंग, और ए बी सी है, अब इसकी एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लिया, ये ऐसे इसके एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लिया, ये जहाँ मिले मान लीजिए वो है,
तो इसका इसका क्या रिलेशन है और ये तो इसमें भी हम देखेंगे तो क्या आएगा, एंगल ओ इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल ए बाई टू। इसमें ये एक्यूट एंगल होता है, ये दिस इज ऑलवेज द एक्यूट एंगल। उसमें ये था ऑब्ट्यूज होता था, ये ऑब्ट्यूज होता था। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 190 से बड़ा, और एक्यूट का मतलब होता है 90 से छोटा। 90 को हम राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों दो आपके फॉर्मूले हो गए, एक ये हो गया, ये एक्सटीरियर का होता है बाइसेक्टर का, और इंटीरियर बाइसेक्टर का मैंने आपको बताया था एंगल ओ इक्वल्स टू 90 प्लस हो जाता है। बस फर्क क्या है, 90 प्लस हो जाता है क्योंकि ये और ये होता हो ये ए बाई टू, ये रिलेशन है। यानी कि अगर मैं एंगल ए को 60 डिग्री कहूँ तो इस केस के अंदर एंगल ओ क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 तो क्या हुआ 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। अगर ये 60 है तो ये 90 माइनस 30 हो गया, 60 का आधा 30 होगा तो 90 माइनस 30 तो 60 हो गया ये। इसी ढंग से अगर हम इसको करें, अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री था तो अब ये कितना हो जाएगा, 60/30 120 डिग्री हो गया। दिस हैज बिकम नाउ 120 डिग्री। आ गया समझ में? तो ये इम्पोर्टेंट थी चीजें कुछ। इसके अलावा जैसे कई क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, उनमें आप सब कर जाइए, लेकिन अगर आप यू आर थ्रू विद दीज प्रॉपर्टीज थ्योरम्स एग्जाम्स तो आप ये सब आसानी से कर सकेंगे। व्हाट एल्स इज देयर लेफ्ट व्हिच आई हैव टू टेल यू इन दिस चैप्टर, और क्या हो सकता है। मैंने आपको ये बता ही दिया था कि जो ये दो, अगर ये 120 है और ये 60 है तो अलग अलग एंगल हैं, और ये 180 है हालांकि, तो ये या ना तो लीनियर पेयर कहलाएंगे क्योंकि ये एडजस्टेंट एंगल्स नहीं है। लीनियर पेयर के लिए एडजस्टेंट एंगल्स होना जरूरी है। एडजस्टेंट एंगल्स की तीन प्रॉपर्टी होती है, एक तो कॉमन आर्म होती है दोनों एंगल्स की, और उस कॉमन आर्म के अगेंस्ट में नॉन कॉमन आर्म्स जो होती हैं वो अपोजिट साइड में होती हैं, और वर्टेक्स होने का कॉमन। तीन प्रॉपर्टीज होती हैं एडजस्टेंट एंगल की। दो अगर पेयर ऑफ एडजस्टिंग एंगल होंगे तो क्या होगी प्रॉपर्टी, उनका वर्टेक्स कॉमन होगा, सिक्स आर्म कॉमन होगी, या कोई भी एक आर्म कॉमन होगी, और नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट साइड में होगी। नॉन कॉमन आर्म्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, एक तरफ नहीं होगी। जैसे मैंने बताया था आपको कि ये ऐसे है, ऐसे है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये तो हो गया एडजस्टिंग। लेकिन अगर ये ऐसे हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये पूरा एक्स है वाई तो नहीं होंगे। या ऐसे है, ये एक्स है और यहाँ पर ये पूरा वाई है, वही बात है, तो भी नहीं होंगे। तो ये क्योंकि दोनों के नॉन कॉमन आर्म्स जो ये जो है वो तो ये है, और उसके जो कॉमन आर्म्स हैं, कॉमन आर्म्स तो ये है, और इसमें नॉन कॉमन आर्म्स एक ही साइड में हो गए। इसमें ये कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स एक साइड में, इसमें कॉमन आर्म ये है लेकिन नॉन कॉमन आर्म्स ये है, तो ये अपोजिट साइड में। तो ये हमेशा ध्यान रखना है एडजस्टेंट एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे भी क्वेश्चन होते हैं, बट प्रॉब्लम टाइप, और ये लाइन वगैरह के एंगल निकालो। और आप देखिए इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखिए, दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर उसमें मुझे एक एंगल पता है तो मैं सारे एंगल निकाल सकता हूँ। सपोज मुझे ये एंगल 30 डिग्री पता है, ये सामने वाला भी 30 हो गया, लीनियर पेयर से ये कितना हुआ 150 हो गया, ये भी 150 हो गया, फिर करस्पॉन्डिंग जैसे ये फिर 30 हो गया, ये वही 150 हो गया करस्पॉन्डिंग, ये 30 था, ये 150 था, ये 30 था, तो ये 30 हो गया।
और ये 150 था तो ये 150 था, मतलब एक एंगल पता हो और पैरेलल लाइंस हो तो वी कैन फाइंड ऑल द एंगल्स। ये ब्यूटी है। इसमें कोई एक्स धर देते हैं उठा करके और फिर उसकी वैल्यू निकालो तो वो सब आप कर सकते हो। क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं इसमें। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि दो लाइंस पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, ये यहाँ का बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर हैं एंगल के, तो प्रूव करो ये 90 डिग्री होगा। अब नेचुरली अगर ये बाइसेक्टर है तो ये इसका 90 हो, ये इसका और इसका आधा हो जाएगा। तो ये अगर x है, पहले इसको 2x मान दें पूरे को और 2y इसको, तो ये x हो गया और ये x हो गया। अब 2x plus 2y जो 180 डिग्री, तो x plus y कितना हुआ, 90 हुआ, तो 180 से फिर घटा दिया x plus y को, ये भी 90 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन है। इसी ढंग से इधर भी कर दो तो कहेगा ये इसको प्रूव करो कि रेक्टेंगल है, तो इधर भी क्योंकि ये इसके पैरेलल हो जाएगी। और आप देखेंगे क्योंकि ये जो ये क्योंकि ये एंगल भी बराबर प्रूव करके आप इसको इसके पैरेलल प्रूव कर सकते हो, तो रेक्टेंगल बन गया, 90 डिग्री हो गया, रेक्टेंगल हो गया। These questions can be done easily if you are clear with the concepts. Thank you very much. आप मुझे सजेशन करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसा भी आप कर सकते हैं। अगले वाली वीडियो का मेरा वेट करिए। मैं थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। अभी मुझे थोड़ा फर्स्ट टाइम आई एम स्टार्टिंग, although I am teaching students for last 13 years after my retirement, and पैशन है मेरा पढ़ाना। मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया, जिनके 20% मार्क्स आते थे 100% आने लगे, तो 1-to-1 पढ़ाना मेरा बड़ा अच्छा रहता है। आई एम मच एक्सपर्ट इन 1-to-1 टीचिंग देन बोर्ड टीचिंग और क्लासरूम टीचिंग। एनीवे, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। थैंक यू।